हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। एक बात याद रखिए मेरे दोस्त, सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी। वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में नियामक ज्यामिति से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नियामक ज्यामिति का बहुत ही प्यारा सवाल है। यदि आज इस सवाल को आप देख लेते हैं तो आपके एग्जाम का 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। प्रश्नावली 7.2 है, क्वेश्चन नंबर है 4। कह रहा है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पर अनुपात निकालना है। कह रहा है कि एक रेखाखंड है। क्या है? एक रेखाखंड। ठीक है, यह रेखाखंड यहां से यहां तक है। मान लेते इसका ए है बिंदु और ये है बी बिंदु। ठीक, यहां पर कह रहा है कि ए और बी के जोड़ने वाला पॉइंट -3 और 10, 6 और -8 है। यह दोनों को जोड़ने वाला पॉइंट -3 तथा 10 और 6, -8 है। इस दोनों को जोड़ने वाला पॉइंट के में एक बिंदु है। कहीं भी एक बिंदु ले लेते हैं, माने यहाँ बिंदु है जिसको सी मान लेते हैं। इसका पॉइंट है -1, 6। कह रहा है कि जो बिंदु है, यह बिंदु ई पॉइंट ई लाइन जो ए बी है, इसको किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी अनुपात में क्या है, इसको निकालना है। अनुपात बोलेगा जैसे ही तो समझ लेना ओ विभाजन सूत्र का बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? विभाजन सूत्र। तो यहाँ पर विभाजन सूत्र क्या होता है, इसके बारे में हम पिछले क्लास में बताए थे। आप नहीं देखे तो वीडियो जाकर देख लीजिए। यहाँ भी हम शॉर्टकट में बताने का प्रयास करते हैं कि विभाजन सूत्र क्या होता है। देखिए यहाँ पर विभाजन सूत्र को हम लोग समझते हैं। विभाजन सूत्र यानी कि याद रखिएगा, एम एक्स जोड़ एम एक्स लिखिएगा अब बटा एम जोड़ एम लिख दीजिएगा। फिर एम वाई जोड़ एम वाई लिखिएगा अब बटा एम जोड़ एम लिख दीजिएगा। अब देखिए 1 लगाइए में 12, 1 2 12, 21, 2 1 21, फिर 12 यानी 1 2 2 1 1 2 हो गया विभाजन सूत्र। क्या हो गया? विभाजन सूत्र। यानी कि m1x2 जोड़ m2x1 बटा m1 जोड़ m2, m1y2 जोड़ m2y1 बटा m1 जोड़ m2 विभाजन सूत्र। याद रखेंगे, mx जोड़ mx बटा m जोड़ m, my जोड़ my बटा m जोड़ m। याद रखेंगे 12 21 12। ठीक है, 12 21 12। अब यहाँ पर कह रहा है कि अनुपात निकालना है, मतलब m1 और m2 के मान निकालना है हमें। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर बनेगा। मान लेते हैं, जो दिया है मान कर लिख लेते हैं। माना कि ए बी एक रेखा खंड है जिसमें ए तथा बी के निर्देशांक क्या है? निर्देशांक मतलब इसका और इसका निर्देशांक क्या है? तो -3, 10 और 6, -8 है। ठीक है,
ए और बी के निर्देशांक -3, 10 और 6, -8 है। अब यहां पे लिखते हैं ए बी पर एक बिंदु सी है जिसका निर्देशांक -1, 6 है, जो ए बी को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है मतलब कह रहा है यहाँ पर कि ए और बी पर एक बिंदु है सी जिसका निर्देशांक -1, 6 है, जो ए और बी को बिंदु सी M1 मतलब M1 और M2 अनुपात में बांटता है। तो हमें M1 और M2 अनुपात ही चाहिए। कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में, तो M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है। अब हम लोग जो है फॉर्मूला से चलेंगे। तो फॉर्मूला में बिंदु सी की निर्देशांक का फॉर्मूला, विभाजन सूत्र में सी की निर्देशांक निकालते हैं और ये फॉर्मूला निकलता है, कौन हो गया, विभाजन सूत्र, जिसमें सी बीच का निर्देशांक निकलता है। तो लिखेंगे यहां पर बिंदु सी के निर्देशांक बराबर, तो विभाजन सूत्र लगाएंगे यानी कि यही फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 जोड़ M2 कॉमा M2 y होगा y, M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 जोड़ M2। क्या हो गया, विभाजन सूत्र का यह फॉर्मूला है और इसी विभाजन सूत्र के फॉर्मूला से बीच वाला बिंदु मतलब जो दो रेखा के बांटने वाला जो बिंदु होता है वही बिंदु निकलता है। तो यहाँ पर उस बिंदु को लिख लिया है निशान। उस बिंदु का मान कितना है, तो -1, 6 है। अब यहाँ पर देखिए, इसको बोलेंगे x1 x2, इसको बोलेंगे y1 y2, इसको बोलेंगे x1 y1, इसको बोलेंगे x2 y2, यानी कि x1 और y1 का मान है। यहाँ पे देखिए पहले x का मान होता है, x2 और y2 का मान है, यानी कि x2 का मान ये और y2 का मान ये है। ठीक है, तो अब हम लोग बैठाते हैं। M1 M2 तो हमको निकालना है, दिया नहीं है, तो हम A1 M2 को वही रहने देंगे। देखिए यहाँ पर M1 गुना x2 का मान कितना है, 6, तो 6 जोड़ M2 तो निकालना है, x1 का मान कितना है -3, तो -3 बटा M1 जोड़ M2, M1 को तो हमको निकालना है, y2 के मान कितना है, y2 के मान है -8, तो -8 जोड़ M2 तो निकालना ही है, और y1 के मान कितना है, y1 के मान है 10, अब बाटा M1 जोड़ M2 तो हमको निकालना है या पता नहीं है, M1 और M2 हमें निकालना है। अब यहाँ पे देखिए -1 बराबर इतना और 6 बराबर इतना करेंगे, यानी कि पहले तो x का मान होता है, फिर क्या चीज का मान होता है, y का मान होता है। तो अगर x को बराबर हम इतना करेंगे तो यहाँ से हमें M1 और M2 प्राप्त हो जाएगा, या 6 बराबर हम यहाँ y वाला करेंगे तो यहाँ से M1 या M2 प्राप्त हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि 1 का बराबर अगर इतना करेंगे फिर भी हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा, और इसके बराबर y बराबर अगर इतना करेंगे फिर भी हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम सिर्फ एक ही चीज को बराबर करेंगे, दोनों को बराबर नहीं करेंगे, एक ही में हमें M1 और M2 दोनों मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, -1 को बराबर करते हैं किसके, क्योंकि ये x है और ये x का मान पहले आता है, y है और y का मान पहले आता है, तो हम इसको बराबर इसको करते हैं, लिखते हैं -1 बराबर M1
अब यहाँ पर गुना करके आप लिख लीजिए, 6 में m1 से गुना करेंगे तो 6m1 हो जाएगा, जोड़ -3, माइनस में माइनस प्लस से गुना करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3 में m2 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा m2, अब बाटा हो जाएगा m1 जोड़ m2। अब हम -1 को बराबर किए हैं इस पूरा वाले चीज से, यहां से हमें m1 निकलेगा। अब यहाँ पर हम तिरछा गुना करेंगे, देखिए तिरछा गुना करेंगे तो -1 गुना m1 जोड़ m2 अब बराबर 1 गुना 6m1 माइनस 3m2। तो गुना करेंगे तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा m1 और फिर माइनस हो जाएगा m2। यहाँ पर गुना करेंगे तो 6m1 माइनस 3m2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, m1 को एक साइड और m2 को एक साइड करेंगे, ठीक है। तो m1 यहाँ पर है और m1 यहाँ पर है, m1 यहाँ पर है, तो माइनस m1 और इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 6m1 हो जाएगा, इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो माइनस 3m2 इधर है, इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में m2 हो जाएगा। देखिए माइनस में आएगा, माइनस में ई माइनस में m1 और यह माइनस में m1, तो माइनस और माइनस तो प्लस होता है, जोड़ना होगा हमें। तो 6 गो एगो m1, क्या गो m1, 7 गो m1, माइनस में है, बड़ा अंक माइनस है 6 इसलिए माइनस, अभी माइनस में ही प्लस में अलग अलग चिन्ह है तो घटाना होगा, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 3 गो में से एगो m1 घट जाएगा तो 2 गो m1 बचेगा, m1 नहीं m2 हो जाएगा 2 गो। 12 अंक दोनों में कौन है, एगो m1 है कि 3 गो 12 है, 3 वाला 12 है, 3 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लग जाएगा। देखिए माइनस इस साइड भी, माइनस इस साइड, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से m1 का मान क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा m के सामने, देखिए m के सामने कौन है, m के सामने तो कहिएगा 2 है, तो यहाँ से m1 का मान निकलेगा 2। अब बताइए यहाँ से m2 के सामने बराबर के आई साइड देखिए कौन है, तो 7 है, तो यहाँ से m2 का मान निकलेगा कितना, 7, ठीक है। तो m1 अनुपात m2 कह रहा है, m1 अनुपात m2 निकालने के, तो m1 के मान 2, तो 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 7 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 अनुपात 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि जब भी हमें अनुपात निकालना होगा तो हम सिर्फ एक के ही बराबर करेंगे, अगर 2 को बराबर करेंगे तो फिर आंसर उतना ही आएगा लेकिन टाइम का बर्बादी होगा। आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी प्रकार का बेहतरीन कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।